गायत्री मंत्र जप से और गायत्री मंत्र लेखन से अपना बहुत ही पुराना नाता रहा है। सन 1985 से ही अपने पिताजी के मार्गदर्शन में हम गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिए थे। बाद में, तब तो हम बच्चे थे, लेकिन बाद में इस जप में गहराई आना शुरू हो गया और समस्त सुख साधन संपन्नता की व्यवस्था एक क्रमानुसार होती चली गई और इस प्रकार से गायत्री मंत्र के जप पर, गायत्री मंत्र के लेखन पर, यज्ञ पर और हवन पर अपना विश्वास बढ़ता चला गया। सब कुछ जब व्यवस्थित होता, हासिल होता हुआ हम यह देखते जा रहे थे अपने जीवन में, तो सपनों सरीखा लगता था कि सब कैसे होता जा रहा है। हमें नहीं पता था कि आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो समय है, गायत्री माता हमारे जीवन में बहुत ही संघर्ष भरने वाली हैं और अपने लिए बहुत काम लेने वाली हैं। लेकिन हम भी गायत्री माता को समर्पित कर चुके थे कि आइए, आप जो भी हमसे काम लीजिएगा, हमारे शरीर से आप जो भी काम लीजिएगा, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आप हमारे बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं गायत्री माता का, गायत्री मंत्र जप का, प्रत्यक्ष चमत्कार के विषय पर बहुत सारे वीडियो बना करके और अपने अनुभव डालते चले आए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप धीरे धीरे हमारे वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हमें 2026 के इस बरसात के मौसम में, अब जैसे गायत्री मंत्र की व्याख्या क्या है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। गायत्री मंत्र के जप से, गायत्री मंत्र के लेखन से बुद्धि सन्मार्ग पर प्रेरित होने लगती है और बुद्धि जब सन्मार्ग पर प्रेरित होने लगेगी तो क्या होगा? तो यह जो धरती है ना, यह भगवान की बनाई हुई एक कृति है, कह लीजिए यह एक मंदिर है। संपूर्ण धरती एक मंदिर है, एक तीर्थ स्थान है, एक देव स्थल है। तो जब बुद्धि जब सन्मार्ग में प्रेरित होने लगेगी तो गायत्री माता इस धरती के लिए ही कार्य सौंपना शुरू कर देंगी। क्या वह प्राण स्वरूप, क्या है वह प्राण स्वरूप? विचार किया जाए इस बात के ऊपर कि प्राण स्वरूप है क्या। तो यह जो वृक्ष वनस्पतियां हैं, यही तो प्राण स्वरूप हैं। हम बीमार पड़ते हैं, रोगी होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ताकत हमें कहाँ से मिलता है? इन्हीं वृक्ष वनस्पतियों से। तो ये प्राण स्वरूप हैं। तो गायत्री माता इस बुद्धि में, मन में विचार डालती हैं कि तुम यह विचार करो कि प्राण स्वरूप क्या है। सिर्फ गायत्री मंत्र के जप से ही प्राण नहीं आने वाला है। असली में जो प्राण है वह तो वृक्ष वनस्पतियों से ही आएगा। तो तुम यह विचार करो कि इस धरती पर ऐसा कौन सा वृक्ष है, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें प्राण तत्व सबसे अधिक होता है। गायत्री माता इस प्रकार से प्रेरित करती हैं।
हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि यदि कोई उच्च कोटि का गायत्री साधक होगा तो वह प्राण स्वरूप जो कृतियां हैं, जो भगवान प्राण स्वरूप आकृतियां हैं, उस साधक के मन में यह भाव भरते चले जाएंगे। तो उस साधक को क्या करना पड़ेगा? वृक्ष वनस्पतियों की पूजा करनी पड़ेगी। आप देखिए, माला जो बनता है जिससे हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वह वृक्ष और वनस्पतियों से ही तो बनता है। तो या तो वनस्पति का एक छोटा सा काष्ठ अपनी अंगुलियों में ले करके हम लोग जप करें, अथवा संपूर्ण वृक्ष ही पकड़ करके क्यों ना हम जप करें। एक वृक्ष, एक पौधा पकड़ें, एक जप, दूसरा पौधा पकड़ें, 2 जप, तीसरा पौधा पकड़ें, 3 जप। इस तरह से 108 पौधे अगर हम पकड़ते चले जाएं तो एक माला हमारा गायत्री मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा। और यह है प्राण स्वरूप। गायत्री माता को वृक्ष वनस्पतियों में देखना, गायत्री मंत्र को वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से जपना, यह है प्राण स्वरूप साधना। यदि आप अपने जीवन में, या हम या कोई भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र की साधना से लाभान्वित होना चाहता है, तो उसे वृक्ष वनस्पतियों के संपर्क में रहना ही पड़ेगा। और न सिर्फ रहना पड़ेगा, बल्कि उन्हें भी एक चेतना का अंग मानते हुए, गायत्री माता का स्वरूप मानते हुए उनकी भी साधना, पूजा पाठ उनका करना पड़ेगा। तो यह है गायत्री मंत्र का उस प्राण स्वरूप। दुख नाशक क्या होता है? यही जो वृक्ष वनस्पतियां हैं, यही दुख नाशक हैं। हम जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं वो कहाँ से आती हैं? इन्हीं वृक्ष वनस्पतियों से। तो दुख का नाश करने वाली भी यही वृक्ष वनस्पतियां हैं। सुख स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप यही जो वृक्ष वनस्पतियां हैं, गर्मी में चल रहे हैं, कहीं वृक्ष की छाया मिल गई, वह सुख स्वरूप हो गया। स्वादिष्ट आम मिल गया खाने के लिए, सुख स्वरूप हो गया। बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे फल मिल गए, सुख स्वरूप हो गए। कहाँ से यह सब चीज़ें आ रही हैं? वृक्ष वनस्पतियों से। गायत्री साधक के जीवन में वृक्ष वनस्पतियों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। यदि कोई गायत्री साधक है और उसके जीवन में वृक्ष वनस्पतियां नहीं आई, तो आप समझ जाइए कि उसकी साधना अभी बहुत ही निचले स्तर पर है। जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की गायत्री साधना, गायत्री मंत्र का जप यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बढ़ता चला जाएगा, तो वह वृक्ष और वनस्पतियों के लिए संवेदनशील होना शुरू कर देगा। किसी भी पौधे को, किसी भी वृक्ष को, किसी भी वनस्पति को अगर वह कष्ट में देखेगा, तो उसको उतना ही दुख होगा जितना वह अपने किसी प्रियजन को कष्ट में देखता है। तो हमारे जीवन में जब गायत्री मंत्र प्रगाढ़ होना शुरू हो गया, तो गायत्री माता वृक्षों का हमें सपना दिखाना शुरू कर दी, हमसे कार्य लेना शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे पौधे लगवाना शुरू कर दी। हमारे लगाए बहुत सारे पौधे अभी वृक्ष का रूप ले चुके हैं। चाहे वह फलदार पौधे हों, चाहे वह शो वाले पौधे हों, चाहे वह छायादार पौधे हों, बहुत सारे पौधे। वह जीवन तो आपको पता ही है, तरंग की भांति चलता है।
तरंग जो होता है, पानी की लहर को आप तरंग के स्वरूप में मान लीजिए, ज्वार भाटा को आप समुद्र के रूप में, ज्वार भाटा को आप तरंग के रूप में मान लीजिए। तो कभी कभी ये देखिए, ये लोग ऐसे प्यार देने के लिए आ गए, इनको कौन सा प्यार चाहिए, हम शांति से बैठे हुए हैं, ये देरी में आई हैं और इनको बाकी सबको हम भोजन करवा दिए, इनको भोजन अभी नहीं दिए, जो आई भोजन मांग रही हैं, थोड़ी देर में देंगे, हमारा शर्ट ये गंदा कर दें। तो वही हम बता रहे थे कि जो गायत्री माता जो हैं वह वृक्ष वनस्पतियों का स्वरूप हैं। बहुत सारे पौधे हम लगाए जो कि वृक्ष का रूप ले चुके हैं। अब इसी बरसात की बात यदि हम आपको करें तो एक बार ऐसे ही यहीं पर गायों को खिलाने पिलाने के दरमियान हम चल रहे थे, तो हमारे पैर के पास पीपल का एक पौधा था, वह दब जाता और ख़त्म हो जाता। पीपल का पौधा साक्षात प्राण स्वरूप होता है। इसका जो जीवन काल होता है सैकड़ों वर्ष का होता है, और जितनी भी पक्षियाँ, अधिक से अधिक जो पक्षियाँ हैं उनका यह आश्रय स्थल होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक पीपल के वृक्ष को सुरक्षित रख गया तो वह चाहे जिस भी योनि में वह होगा, उसका लगाया हुआ जो पौधा है उसको वह लाभ उस व्यक्ति को देता चला जाएगा। क्यों लाभ देगा? क्योंकि उसके द्वारा लगाए हुए पीपल के पौधे से बहुत सारी पक्षियों का पेट भरेगा। मधुमक्खियाँ निवास करती हैं पीपल के वृक्ष पे, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े पतंगे उससे अपना जीवन गुजर करते हैं। उसकी पत्तियों से बहुत सारे जानवर चरने वाले अपना पेट भर लेते हैं, बढ़िया छाया करता है, धूल को वातावरण में उड़ने वाले धूल को वह अवशोषित कर लेता है, मिट्टी के कटान को रोकता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वह अवशोषित करता है। तो एक इंसान का जीवन 70 साल 80 साल 90 साल का होता है और पीपल का जीवन सैकड़ों वर्ष का होता है। तो एक इंसान, एक मनुष्य चाहे जिस भी योनि में हो, अगर उसका लगाया हुआ पीपल का पौधा बच गया है तो कई जन्मों तक वह उसे पुण्य देगा। और उस व्यक्ति के लगाए हुए पीपल के वृक्ष के फल को जितनी भी चिड़िया खा करके और जगह जगह शौच क्रिया करेंगी तो उन्हीं में से बहुत सारे बीज पुनः पौधे के रूप में अंकुरित होकर के, और इस प्रकार से एक पीपल से अनेकों पीपल। तो यह जो पुण्य फल है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो पीपल लगाया हुआ है वह अनंत गुना बढ़ता ही चला जाता है। तो इस प्रकार से इस बरसात में हमें भी आंतरिक प्रेरणा हुई, इसे हम गायत्री माता का प्रत्यक्ष चमत्कार ही मानेंगे। एक ऐसी प्रेरणा हुई कि क्यों न हम पीपल के पौधे लगाएं। अपने पैर के पास दबने वाले एक पीपल के पौधे को ऐसे ही उखाड़ करके और सड़क के किनारे हम लगाए, और उसके बाद तो हमको जगह जगह पीपल के पौधे दिखना ही शुरू हो गए। तो हमें यह लगा कि निश्चित ही यह गायत्री माता हमारे भीतर भाव भर रही हैं, और ऐसे भी इस धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। जो प्राण स्वरूप गायत्री माता का जो स्वरूप है वो जो है कमज़ोर पड़ रहा है। जो दुख नाशक स्वरूप है वह कमज़ोर पड़ रहा है। जो सुख नाशक
गायत्री माता का स्वरूप है वह कमज़ोर पड़ रहा है, तो क्यों न पीपल पौधरोपण एक अभियान शुरू कर दिया जाए। ऐसा मन में विचार आने लगा। परमात्मा हमारी बुद्धि को इस प्रकार के सन्मार्ग में प्रेरित करने लगे। फिर हम यह सोचे कि क्यों न इस अभियान से किसी न किसी को जोड़ते चला जाए। उस व्यक्ति को भी ऐसा लगेगा कि हमारा भी इसमें सहयोग है, हमारा भी योगदान है। और आश्चर्य कि एक एक पौधे पर एक एक आदमी का, एक एक व्यक्ति का नाम अंकित होता चला जा रहा है। यह मामूली बात नहीं है कि लोग आपको अपना नाम देने लगें, लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगें, लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगें। 22 पौधे अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो लोगों के नाम से लगाते हम चले जा रहे हैं। आज लग रहा है और कल के लिए किसी न किसी व्यक्ति का नाम मिलता चला जा रहा है। हमारा यह मानना है कि यह गायत्री माता का एक प्रत्यक्ष चमत्कार है कि गायत्री माता हमसे काम ले रही हैं, हमसे पीपल के पौधे लगवा रही हैं। गीता में भी ऐसा लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पीपल के पत्ते पत्ते पर विष्णु भगवान का वास है। तो यह गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार है कि हमारे द्वारा लगाए हुए, आपके सहयोग से लगाए हुए अनंत पत्तियाँ हो जाएंगी और इस प्रकार से अनंत विष्णु भगवान वातावरण में, समाज में, प्रकृति में फैलते चले जाएंगे। और हमारा जो वातावरण है, हमारी जो प्रकृति है, ईश्वरमय, गायत्रीमय होती चली जाएगी। तो यह है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा चमत्कार कि गायत्री माता हमारे कंधे पर सवार होकर के और हमसे कार्य लेती चली जा रही हैं। तो इसी प्रकार से हमारे मन में एक भाव उठा और वह भाव प्रवाहित होता चला गया और यह एक वीडियो बन गया। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।